ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। नमस्कार। आइए हम वचनामृत का चिंतन आगे बढ़ाते हैं। मास्टर ने श्री रामकृष्ण देव को प्रश्न पूछा है। क्या प्रश्न है? मास्टर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, विनीत भाव से ईश्वर में मन किस तरह लगे। श्री रामकृष्ण, सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, बीच बीच में भक्तों और साधुओं से मिलना चाहिए। संसार में दिन रात विषय के भीतर पड़े रहने से मन ईश्वर में नहीं लगता। कभी कभी निर्जन स्थान में जाकर ईश्वर की चिंता करना बहुत ज़रूरी है। प्रथम अवस्था में बीच बीच में एकांतवास किए बिना ईश्वर में मन लगाना बड़ा कठिन है। पौधे को चारों ओर से रूंधना पड़ता है, नहीं तो बकरी चर लेगी। ध्यान करना चाहिए मन में, कोने में और वन में, और सर्वदा सत असत विचार करना चाहिए। ईश्वर ही सत अथवा नित्य वस्तु है और सब असत अनित्य। बारंबार इस प्रकार विचार करते हुए मन से अनित्य वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। यह प्रथम प्रश्न है। इसके बाद में मास्टर विनीत भाव से संसार में किस तरह रहना चाहिए। श्री रामकृष्ण, सब काम करना चाहिए, परंतु मन ईश्वर में रखना चाहिए। माता पिता, स्त्री पुत्र आदि सबके साथ रहते हुए सबकी सेवा करनी चाहिए, परंतु मन में इस ज्ञान को दृढ़ रखना चाहिए कि हमारे कोई नहीं है। किसी धनी के घर की दासी उसके घर का सब काम करती है, किंतु उसका मन अपने गांव के घर पर लगा रहता है। मालिक के लड़कों का वह अपने लड़कों के तरह लालन पालन करती है, उन्हें मेरा मुन्ना मेरा राजा कहती हैं, पर मन ही मन खूब जानती हैं कि ये मेरे कोई नहीं है। कछुआ रहता तो पानी में है, पर उसका मन रहता है किनारे पर, जहाँ उसके अंडे रखे रहते हैं। संसार का काम करो पर मन रखो ईश्वर में। बिना भगवत भक्ति पाए यदि संसार में रहोगे तो दिनों दिन उलझनों में फंसते जाओगे और यहाँ तक फंस जाओगे फिर पिंड छुड़ाना कठिन होगा। रोग शोक ताप आदि से अधीर हो जाओगे। विषय चिंतन जितना ही करोगे आसक्ति भी उतनी ही अधिक बढ़ेगी। हाथों में तेल लगाकर कटहल काटना चाहिए, नहीं तो हाथों में उसका दूध चिपक जाता है। भगवत भक्ति रूपी तेल हाथों में लगाकर संसार रूपी कटहल के लिए हाथ बढ़ाओ। देखिए, यह द्वितीय प्रश्न है। इस डिस्कशन के पहले, इस वर्णन के पहले महेंद्र नाथ गुप्त ने यहाँ एक श्लोक लिखा हुआ है। संसारार्णव घोरे यः कर्णधार स्वरूपकः नमोस्तु रामकृष्णाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तो यहाँ स्पष्ट रूप से हमें समझ में आता है
महेंद्रनाथ गुप्त ने श्री रामकृष्ण देव को गुरु के रूप में स्वीकार किया है। और यहाँ मास्टर विनीत भाव से, ये जो शब्द हैं, वैसे अगर थोड़ा चिंतन करें, हम चिंतन करने ही हम बैठे हैं, तो शायद किसी के मन में यह विचार आ भी सकता है, हमारे मन में भी आया था कि यहाँ महेंद्रनाथ जो यह लिपिबद्ध करने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में मास्टर विनीत भाव से, ये जो मास्टर ब्रैकेट में विनीत भाव से, यह लिखने की क्या ज़रूरत थी? ये दोनों प्रश्न आप पढ़िएगा, दोनों प्रश्न जो किए गए हैं उसके पहले ब्रैकेट में वहाँ लिखा हुआ है विनीत भाव से, और इसके बाद में जो प्रश्न आए हैं, मास्टर तीसरा प्रश्न श्री रामकृष्ण देव को करते हैं, क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? और चतुर्थ प्रश्न मास्टर करते हैं, कैसी अवस्था हो तो ईश्वर के दर्शन हो? तो ये जो बाद में दो सवाल पूछे हैं श्री रामकृष्ण देव को, वहाँ मास्टर ने विनीत भाव से ऐसा ब्रैकेट में नहीं लिखा है, लेकिन ये जो पहले दो प्रश्न हैं कि ईश्वर में मन किस तरह लगे, तो यह प्रश्न करने के पहले विनीत भाव से यह उन्होंने लिखा हुआ है। और ये जो द्वितीय प्रश्न, संसार में किस तरह रहना है, तो यहाँ भी विनीत भाव से। तो ये जो हमारी सनातन धर्म की परंपरा है कि शिष्य को गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, उनके अनुभूति को लेकर या उनके बड़प्पन को लेकर उनके मन में यह एक दृढ़ धारणा होनी चाहिए कि ये मुझे जो कुछ बताएंगे वह सत्य है और उसके आधार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। शिष्य और गुरु के बीच में यह नाता, यह बोध रहना बहुत ज़रूरी है। शिष्य के अंतःकरण में गुरु के प्रति यह जो श्रद्धा, विश्वास, यह जो भाव है, इसका प्रभाव भी निश्चित रूप से हमारे आध्यात्मिक जीवन उन्नति की ओर जाने की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। श्री रामकृष्ण देव ने ये जो हम लोगों ने देखा कि जो वार्तालाप किया, जिस ढंग से उन्होंने महेंद्रनाथ के अंतःकरण के भाव को समझकर उनके अहंकार को चूर्ण कर दिया, तो एक तरफ अहंकार को चूर्ण करना, तो दूसरी तरफ मास्टर के अंतःकरण में श्री रामकृष्ण देव के बारे में या उनको लेकर भगवत बुद्धि या गुरु बुद्धि का जागरण हो जाना। यह दुधारी तलवार, हम मराठी भाषा में एक शब्द प्रयोग हम लोग करते हैं, दुधारी तलवार, दोनों तरफ एक ऐसी तलवार जिसको दोनों तरफ से धार हो, अर्थात दोनों तरफ से काटने का काम हो सकता है। तो श्री रामकृष्ण और मास्टर का यह जो वर्णन हम लोगों ने देखा है, वहाँ विशेष करके श्री रामकृष्ण देव द्वारा जो ट्रीटमेंट हम कह सकते हैं, श्री रामकृष्ण देव मास्टर को जो ट्रीटमेंट देते हैं वह दुधारी तलवार के समान है, जिसका परिणाम यह हो जाता है कि मास्टर के अंतःकरण में यह भाव दृढ़ हो जाती है कि श्री रामकृष्ण अनुभव सिद्ध हैं और इनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन से मेरा मनुष्य जन्म सफल होने वाला है। यह जो संसार मैं देख रहा हूँ, इस संसार का आज तक मुझे जो अनुभव हुआ है, देखिए ठाकुर ने महेंद्रनाथ गुप्त को
क्या तुम्हारा विवाह हुआ है, क्या तुम्हारे लड़के बच्चे हुए हैं, यह सिर्फ अहंकार दूर करने हेतु प्रश्न नहीं पूछे हैं। एक तरह से इस प्रश्नों को पूछने के आधार से श्री श्री ठाकुर ने महेंद्र नाथ को इस बात से सचेतन कर दिया कि तुम संसार में रहते हो, तुम कुछ सांसारिक अनुभवों को लेकर आगे आए हो, तुमने कुछ सांसारिक अनुभवों को अनुभव कर लिया है, सांसारिक बातें जान गए हो, और वहां क्या तुमने परम सुख प्राप्त किया है। देखिए, एक युवा जो होता है, सर्वसाधारण मनुष्य की जब हम कल्पना करते हैं तो साधारणतः तो यही चित्र होता है कि हमारा लड़का, हमारा बच्चा बड़ा हो गया, युवा हो गया तो उसी के साथ साथ उसने पढ़ाई लिखाई पूर्ण की, वह अर्थार्जन करने लगा, उसी के साथ साथ वह स्टेबलाइज हो गया, नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, अब वह स्टेबलाइज हो गया, अब उसकी शादी हो गई, लड़के बच्चे हो गए। तो इसी तरह सर्वसामान्य जीव के जीवन की जो कल्पना है, जो भावना है, लेकिन मूल प्रश्न यह है, मनुष्य किस लिए जीवन यापन कर रहा है, अर्थात सुख प्राप्ति की भावना। इस भावना से मनुष्य जन्म जन्मांतर से चिपका हुआ है। मुझे सुख प्राप्त करना है और उसको संसार में रहते हुए सांसारिक बातों में कुछ सुख तो जरूर मिलता है, लेकिन वह सुख क्षणिक है, शाश्वत नहीं है। जगत में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वह सब परिवर्तनशील है। मनुष्य का अपना शरीर भी परिवर्तनशील है। जिन इंद्रियों के आधार से वह विषय सुख प्राप्त करता है, वे इंद्रियां ही बुढ़ापे के साथ क्षीण हो जाती हैं, तो वह विषयों का आनंद उपभोग करने में सक्षम नहीं रह जाता। यह सब मनुष्य जीवन यापन करते हुए देखता है, समझता भी है। महेंद्र नाथ गुप्त विवाहित हैं, उनको लड़के बच्चे हुए हैं, अर्थात श्री रामकृष्ण उनको निमित्त करके हमारे सामने यह फिर एक बार स्पष्ट रूप से जता देते हैं कि इस संसार में सिर्फ सांसारिकता को पकड़कर मनुष्य अगर रहता है तो वह फंस जाता है। और यह एहसास मास्टर के अंतःकरण में इस कदर जागृत हो गया है कि उन्होंने वह भाव व्यक्त करने हेतु ही संसारार्णव घोरे यह कर्णधार स्वरूपकः नमोस्तु रामकृष्णाय तस्मै श्री गुरवे नमः, यह मंत्र लिखा है। वैसे देखा जाए तो जैसा मैंने अभी आपको कहा कि कथामृत में श्री रामकृष्ण देव के वचनों को बिना एडिट किए मास्टर ने लिखा हुआ है, उसमें कोई एडिटिंग नहीं है। लेकिन उसी के साथ साथ मास्टर ने श्री रामकृष्ण देव के वचनों को सुनकर उनके अंतर मन में जो एक रिएक्शन हो रही है, जो एक भाव जागृत हो रहा है, जो एक सोच आ रही है, उसकी अभिव्यक्ति उन्होंने वचनामृत में जगह जगह निश्चित रूप से की है। वह इसलिए की है कि क्या वचनामृत को पढ़ने के पश्चात हमारे अंतःकरण में भी कुछ विचार तरंग जागृत हो रहे हैं। यह इंट्रोस्पेक्शन करते हुए, अंतर परीक्षण करते हुए हमें अपने आप को खोजना है। मास्टर ने यह जो प्रश्न किया है श्री रामकृष्ण देव को, ईश्वर में मन किस तरह लगे, अर्थात मास्टर यह जानते हैं, अब उनको संदेह नहीं है कि ईश्वर है या नहीं है। ईश्वर के अस्तित्व को लेकर यह प्रश्न निश्चित रूप से मास्टर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वैसा ही करना था तो उन्होंने
वैसा स्पष्ट रूप से पूछ लिया होता कि आप मुझे बताइए कि क्या भगवान है या नहीं है, ईश्वर है या नहीं है। तो प्रश्न ईश्वर है या नहीं है ऐसा नहीं है। मास्टर विनीत भाव से प्रश्न कर रहे हैं, ईश्वर में मन किस तरह लगे। अर्थात सर्वसाधारण यह अनुभव है कि मन संसार के चिंतन में बड़ा ही सहजता से उलझ जाता है। देखिए, एक बड़े मजे की बात कहना चाहूँगा आपसे इस संदर्भ में, थोड़ी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन आप जरा सोच कर देखिए। देखिए, एक अनुभव, एक ऑब्जर्वेशन, बहुत बार मनुष्य को बुरी आदतें बहुत झट से लगती हैं, बहुत जल्दी वो बुरी आदतों को पकड़ लेता है। लेकिन देखा जाता है अच्छी आदतें जीवन में लाने के लिए मनुष्य को प्रयास करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। क्यों? कभी आपने ऐसे छोटी छोटी बातों को लेकर कभी चिंतन किया है? मुझे पता नहीं है, लेकिन एक विचार मैं आपके सामने यह रख रहा हूं कि कैसा मनुष्य का मन होता है कि जिन चीज़ों से अपने को सहज ही आनंद प्राप्त होता है उसकी तरफ दौड़ने की तो मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। जहाँ हमारा मन आनंद प्राप्त करता है उसकी ओर सहजता से बार बार जाता है, और उसकी ओर जाने के बार बार जाने का परिणाम ही उससे उसको हैबिट लग जाती है, आदत लग जाती है। तो यह सर्वसाधारण अनुभव है। ऑफ कोर्स देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस। मैं ये कोई दावे के साथ नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग वैसे होते हैं, एक सिद्धांत के रूप में समझाने के लिए उदाहरण दे रहा था कि कोई सर्वसाधारण बुरी आदतें बहुत जल्दी लगती हैं। चाय पीने की आदत बहुत जल्दी लग जाती है, कभी कभी सिगरेट पीने की आदत बहुत जल्दी लग जाती है, लेकिन वह आदत छोड़ने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो श्री रामकृष्ण देव को मास्टर जब यह प्रश्न कर रहे हैं ईश्वर में मन किस तरह लगे, तो भारत में विशेषतः सनातन कुटुंब में, हमारे भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में यह बात विशेष रूप से आती है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यह बात कही है कि भारतीय मनुष्य कैसा है, वह धर्मपरायण है। रिलीजन इज द बैकबोन ऑफ इंडिया, ऐसा एक वचन स्वामी विवेकानंद करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद क्या कहना चाह रहे हैं इस वाक्य के माध्यम से? बचपन से ही भारत में जन्म लेने वाला, इन जनरल सनातन धर्म वाला, हिंदू धर्म वाला, बचपन से ही ईश्वर को लेकर, भगवान को लेकर, भगवान है यह सुनते आता है। भारत में चाहे आप दक्षिण भारत में जाइए या उत्तर भारत में जाइए, भारत के किसी भी कोने में आप जाइए, भारत में हमेशा हर प्रांत में विविध उत्सव, विविध व्रत, इन सब का आयोजन होता है। हम सब विविध व्रत वैकल्य, विविध क्या मराठी में हम बोलते हैं सण, अर्थात भगवान की पूजा सेवा, जैसे दशहरा आ जाता है, उसके बाद दिवाली आती हैं। तो ये जो विविध त्योहार आते हैं, इन विविध त्योहारों के आधार से, विविध व्रतों के आधार से भारतीय मन ईश्वर की बातों को लेकर जानकारी निश्चित रूप से रखता है। और महेंद्रनाथ भी ईश्वर को जान रहे हैं, मान रहे हैं। हाँ, वह जरूर कहते हैं कि मेरा निराकार पर अधिक विश्वास है, मुझे निराकार अधिक पसंद है, लेकिन उसी के साथ साथ वह यह जता देते हैं कि उनका ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास है, वह ईश्वर हैं यह मानते हैं। लेकिन यह भी उनको अनुभव में आया है कि ईश्वर है
ईश्वर है, यह विचार सारा दिन उनके मन में नहीं रहता। उसकी तुलना में सांसारिक बातों का प्रभाव ही मन पर ज़्यादा रहता है और सांसारिक बातों में मन बहुत ही आसानी से रम जाता है। यह भी अनुभव महेंद्रनाथ को हुआ है और इसीलिए अपने ही अनुभव के बलबूते उनको यह समझ में आया है, जैसा मैंने आपको कहा था कि उनमें विवेक शक्ति का जागरण हुआ है और उस विवेक शक्ति का ही एक यह परिणाम कह सकते हैं कि वह सोच रहे हैं कि सारे दिन में ईश्वर का चिंतन मैं कितना करता हूँ और सांसारिक बातों का चिंतन कितना करता हूँ, तो ऐसा लगता है कि सांसारिक बातों में ही मन अधिक उलझा हुआ रहता है। ईश्वर के चिंतन में मन उतनी सहजता से आनंद नहीं लेता जितना वह सांसारिक बातों में आनंद लेता है। अपने ही अनुभवों को टटोलकर मास्टर रामकृष्ण देव से यह प्रश्न कर रहे हैं, ईश्वर में मन किस तरह लगे। और उत्तर में श्री रामकृष्ण क्या कह रहे हैं, सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए। यहाँ एक के बाद एक कुछ उपाय श्री रामकृष्ण हमको बता रहे हैं। पहला उपाय क्या बताते हैं, वह ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए, नाम गुणगान। दूसरा, सत्संग करना चाहिए, बीच बीच में भक्तों और साधुओं से मिलना चाहिए, यह दूसरा उपाय। तीसरा उपाय श्री रामकृष्ण देव क्या बोलते हैं, संसार में दिन रात विषय के भीतर पड़े रहने से मन ईश्वर में नहीं लगता। कभी कभी निर्जन स्थान में जाकर ईश्वर की चिंता करना बहुत जरूरी है, तीसरा उपाय। विशेष करके ये तीन बातें, इनको लेकर हमें चिंतन करना है। क्या हम अपना मन ईश्वर में लगाना चाह रहे हैं? अगर आप और हम हमारा मन ईश्वर में लगाना चाह रहे हैं तो इसका सहज उपाय जो रामकृष्ण देव हमको बता रहे हैं कि सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए। ठाकुर ने सिर्फ गुणगान करना चाहिए ऐसा भी नहीं कहा और सिर्फ भगवान का नाम जपना चाहिए ऐसा भी नहीं कहा। श्री रामकृष्ण देव ने ये दो बातें जैसे साथ में जोड़ दी है, सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए। अर्थात श्री रामकृष्ण देव, जैसा मैंने इसके पहले प्रवचन में भी आपको कहा था कि मनुष्य अगर हम ईश्वर के रूप की कल्पना करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, तो ईश्वर का नाम लेने से ईश्वर का रूप सहज ही में हमारे आँखों के सामने आ जाता है। अगर मैं आपके सामने भगवान रामचंद्र कहता हूँ तो आपके सामने धनुष्यधारी रामचंद्र की मूर्ति ही आती है। सुदर्शन चक्रधारी रामचंद्र हमारे सामने आँखों के सामने नहीं आते। भगवान श्री कृष्ण कहता हूँ तो सुदर्शनधारी श्री कृष्ण आएंगे या मुरलीधारी श्री कृष्ण आएंगे या बाल गोपाल माखन खाने वाले श्री कृष्ण की मूर्ति ही हमारी आँखों के सामने, वह रूप ही हमारे आँखों के सामने आ जाता है। तो नाम लेने से रूप और रूप के आधार से गुण, गुणों का, रूप का और नाम का, इन तीनों का आधार जब हम लेते हैं तो उसका परिणाम क्या हो जाता है, भगवान के गुणों का चिंतन करने से हमारे में भी वह गुण किसी न किसी मात्रा में धीरे धीरे सक्रिय होने की संभावना बढ़ने लगती है। इसका एक उदाहरण अगर आपको देना चाहूँ
तो श्री रामकृष्ण देव के एक गृही भक्त थे जिनका नाम था रामचंद्र दत्त। तो रामचंद्र दत्त जब श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आए, बार बार श्री रामकृष्ण देव के पास वह आया जाया करते थे, ठाकुर से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया करते थे, ठाकुर का पवित्र जीवन वह बार बार देख रहे थे। और यह जो उपाय श्री रामकृष्ण यहाँ बता रहे हैं, बीच बीच में भक्तों और साधुओं से मिलना चाहिए, तो रामचंद्र दत्त श्री रामकृष्ण देव से मिलने के लिए बार बार आया करते थे। और उसका परिणाम क्या हुआ? सत्यनिष्ठ श्री रामकृष्ण रामचंद्र दत्त जी के जीवन में भी यह सत्यनिष्ठा और त्याग की भावना संपूर्ण रूप से सक्रिय हो गई। उसकी एक घटना ऐसी कि रामचंद्र दत्त उस ज़माने में एक बहुत बड़े वह केमिस्ट के कह सकते हैं, तो वह एक बहुत गवर्नमेंट ऑफिस में बहुत बड़े पदाधिकारी थे और उनके अनुमति के बगैर भारत में दुकानों में कोई केमिकल, कोई दवाई ऐसे बिक्री करने की, बेचने की अनुमति नहीं प्राप्त होती थी। तो उस समय का एक वर्णन आता है कि कोई व्यापारी, उन्होंने बहुत सा केरोसिन ऑयल जो इंपोर्ट किया था और जिसको परीक्षण करने के लिए रामचंद्र दत्त के पास भेजा गया। रामचंद्र दत्त उन्होंने देखा कि वह तो अच्छी क्वालिटी का केरोसिन ऑयल नहीं है, तो उन्होंने सर्टिफिकेट देने से इनकार किया। तो उनको उस ज़माने में, अब ये 1886 के पहले की बात है या उस ज़माने की बात है, तो उस व्यापारी ने रामचंद्र दत्त को 40,000 रुपए की घूस देने का प्रयास किया और श्री रामकृष्ण देव के पूत सानिध्य का, बारंबार श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आने का, उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन का चिंतन करने का, सुविचार कानों पर बार बार आने का जो दृश्य परिणाम उनके जीवन पर छाया हुआ था कि उन्होंने 40,000 रुपये घूस लेने से साफ इनकार किया कि मैं त्यागीश्वर श्री रामकृष्ण देव का अनुयायी हूँ, मैं सत्यनिष्ठ श्री रामकृष्ण देव का अनुयायी हूँ और सत्यनिष्ठ श्री रामकृष्ण त्यागीश्वर श्री रामकृष्ण, उनके जीवन से मैंने यह अनुभव किया है, सीखा है कि आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो दुर्गुणों से, कुसंस्कारों से दूर रहना ही है। ये भ्रष्टाचार मुझे आध्यात्मिक उन्नति में बढ़ने से निश्चित रूप से रोकने वाला है। मुझे इसके हाथों अपने आप को नहीं बेचना है। यह दृढ़ भाव से रामचंद्र दत्त ने धारण किया था और उसका यह परिणाम कि उन्होंने 40,000 रुपए की घूस लेने से इनकार कर दिया। अर्थात सत्यनिष्ठा और यह जो सद्गुणों को पकड़कर अपना जीवन यापन करने का सामर्थ्य, यह किसका परिणाम है? जैसे यहाँ श्री रामकृष्ण उपाय के रूप में बता रहे हैं कि ईश्वर में मन किस तरह लगे, उसके लिए सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, बीच बीच में भक्तों और साधुओं से मिलना चाहिए। तो रामचंद्र दत्त यही करते थे। तो श्री रामकृष्ण देव का यह जो जवाब है, यह हमको यह सोचने के लिए प्रेरित कर रहा है कि दिन रात हम क्या कर रहे हैं। क्या हम सदा सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान कर रहे हैं या सदैव अपने मन को विषय चिंता में डुबो कर रख रहे हैं? यह आत्म परीक्षण करके हमको खोजना है।
तो आज बस मैं यहीं रुकता हूँ। और यह जो दूसरा प्रश्न है मास्टर ने श्री रामकृष्ण देव से जो पूछा कि संसार में किस तरह रहना चाहिए, इसका चिंतन हम अगले प्रवचन में करेंगे। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।